इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम गेम्स के अंदर साउंड इफ़ेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं और साउंड को कंट्रोल करने के कितने तरीके हैं। डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे कि हम साउंड को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। साउंड की हम कुछ क्लासेस क्रिएट करेंगे, ऑडियो लिसनर के ऊपर काम करेंगे। तो विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक सीन क्रिएट करना चाह रहा हूँ 2D का। इसको मैं क्विकली यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। ये कुछ सिमिलर है जैसे हमने लास्ट वीक के लेक्चर देखे थे रिलेटेड टू यूज़र इंटरफेस। यहाँ मैं एक यूआई कैनवस क्रिएट कर रहा हूँ। इसका हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। एक मैं यहाँ पैनल ऐड कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं इसके ऊपर एक इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ। इस इमेज को मैं यहाँ से स्ट्रेच कर देता हूँ। फुल स्क्रीन को इसने कवर कर दिया। और इसी तरह मैं इसके ऊपर कुछ फ़ॉन्ट ऐड करता हूँ, कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इसका नाम चेंज करते हैं। इसके बाद यहाँ एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट वगैरह सेट करते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी कुछ फ़ॉन्ट्स इसमें इंपोर्ट किए हैं, जैसे 28 डेज़ लेटर। इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं और इसी का एक डुप्लीकेट बनाते हैं। ये तो मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया। इसके अलावा मैं यहाँ कुछ इमेजेस ऐड करना चाह रहा हूँ। यूज़र इंटरफेस, गो टू इमेज, और पहले तो मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करता हूँ कि हमें इमेज का कलर नज़र आ जाए। हियर वी गो, ये हमारी इमेज है। इसके अंदर हम डिफरेंट स्प्राइट्स को ऐड कर सकते हैं। इस लेसन के लिए, इस लेक्चर के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ स्प्राइट्स यहाँ इंपोर्ट की हुई हैं। हम एक एक करके इन स्प्राइट्स को यहाँ प्लेस कर देते हैं। जैसे ये फर्स्ट स्प्राइट है डिस्क, इसको हमने यहाँ प्लेस किया और यहाँ से सेट नेटिव साइज़ इसका सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम इसे स्केल डाउन भी कर लेते हैं और इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं wherever you want to। और इसके हम एंकर पॉइंट्स को भी सेट कर देते हैं। इसके अलावा हम इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं, बटन की स्क्रिप्ट। ऐड कंपोनेंट में जाके बटन पे आप टाइप करेंगे और यहाँ बटन की स्क्रिप्ट आ जाएंगे, प्रेस एंटर और ये बटन की स्क्रिप्ट अटैच हो जाएगी। इसका नाम हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। इसका हम नाम रखते हैं डिस्क और इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं और डुप्लीकेट की पोजीशन को सेट कर लेते हैं 2। एक डुप्लीकेट और क्रिएट करते हैं 3, 1 मोर डुप्लीकेट एंड 4। इस तरह थोड़ा सा इनको रीपोजीशन कर लेते हैं। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स यहाँ प्लेस हो गए। नेक्स्ट हम इनकी स्प्राइट्स चेंज करते हैं। जैसे ये डिस्क 1 था, इसकी जगह हम ड्रम्स को प्लेस कर देते हैं और इसी तरह गिटार को प्लेस करते हैं। इन द नेक्स्ट वन हम गिटार को प्लेस कर देते हैं और लास्ट वन में हम पियानो को प्लेस कर देते हैं। अब इनकी भी हम रेजोल्यूशन सेट कर लेते हैं। डिस्क 1 को सिलेक्ट करें, सबसे पहले इसका नेम चेंज करें ड्रम्स, इसके बाद पियानो, सॉरी दिस इज़ गिटार,
द नेक्स्ट वन इज़ पियानो। इनकी रेजोल्यूशन नेटिव कर दें और इसके बाद इनको एडजस्ट करें। बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं। सेट हो गया बैकग्राउंड का कलर भी। नाउ इट लुक्स फाइन। अब ऑडियो के ऊपर अब हम सीधा ऑडियो के ऊपर मूव करते हैं। ऑडियो के लिए एक चीज़ याद रखें कि एक होता है ऑडियो सोर्स, जहां आपका साउंड क्लिप प्लेस होता है, जिसके साथ आपका साउंड क्लिप अटैच होगा। दूसरा आपका होता है ऑडियो लिसनर, जो ऑडियो लिसनर उस साउंड सोर्स की, उस ऑडियो सोर्स की जैसे ही रेंज के अंदर आता है तो उस साउंड को वो सुन सकता है। ऑडियो सोर्स ऐड करने के लिए आप सिंपली किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, या आप न्यू गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ ऑडियो सोर्स को अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियो सोर्स एक सिंपली कंपोनेंट है। इसके लिए हम यहाँ से इस डिस्क को सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं और इस डिस्क के ऊपर लास्ट में जाके ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करें और यहाँ आप टाइप कर सकते हैं ऑडियो। जैसे ही आप टाइप करेंगे ऑडियो, तो यहाँ ऑडियो की डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ आप ऑडियो सोर्स के ऊपर क्लिक कर दें तो आपका ऑडियो सोर्स का कंपोनेंट अटैच हो जाएगा। इसके लिए अब आप कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लें। ऑडियो क्लिप, सबसे पहले ऑडियो क्लिप को यहाँ ड्रैग करते हैं। साउंड इफ़ेक्ट्स में जाएं। इस आइकन के लिए मैंने सेट किया है कि एक थीम हम रख दें, थीम म्यूज़िक इसका रखें। थीम को मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया और इसके अंदर साउंड को प्लेस कर दिया। साउंड को अगर आपने चेक करना है, आप यहाँ से क्लिक करके इस जगह से आप प्ले भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने साउंड को टेस्ट कर सकते हैं कि आपका साउंड किस तरह से है। इस तरह आप सारा मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि जब आपने इसको प्लेस कर दिया अपने ऑडियो सोर्स के अंदर इस क्लिप को, इसके अलावा यहाँ कुछ और भी ऑप्शंस हैं। जैसे ये है प्ले ऑन अवेक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक मेथड होता है आपका स्टार्ट का, पब्लिक वॉइड स्टार्ट। स्टार्ट आपका ये करता है कि जब आपकी गेम स्टार्ट हो जाती है, जब उसका पहला फ्रेम एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ये उस वक्त आपका मेथड कॉल हो जाता है। लेकिन प्ले ऑन अवेक क्या करता है कि आपका स्टार्ट से पहले एक और मेथड कॉल होता है जो है अवेक। जैसे ही आपकी गेम बिल्कुल रन कंडीशन के अंदर आती है तो आपका प्ले ऑन अवेक मेथड कॉल होता है। तो प्ले ऑन अवेक का ये मतलब है कि जैसे ही आपका ये ऑब्जेक्ट या तो गेम के अंदर स्पॉन होगा या ये एक्टिवेट होगा, तो ये उस वक़्त फ़ौरन आपका रन होने लग पड़ेगा। इधर आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर का एक सर्कल है। ये ब्लू सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस ऑडियो की रेंज क्या है। इसके अलावा यहाँ कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे है स्पेटियल ब्लेंड। स्पेटियल ब्लेंड क्या करता है कि अगर आपका ये 2D के ऊपर है, आपकी गेम इस टाइम ये सीन हमारा 2D वाला ओपन है, तो ये 2D के लिए काम करेगा। जिस जगह पे भी आप होंगे एक कांस्टेंट आपको साउंड देगा। लेकिन अगर आप इसको 1 पे ले जाते हैं तो ये 3D के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये 3D के अंदर डिफरेंट तरीके से एक साउंड देता है कि जैसे आप उसके करीब जाते हैं आपका लेफ़्ट ईयर की साउंड इंक्रीज़ हो रही है या राइट ईयर की साउंड हो रही है। डिपेंड करता है कि आपके हेड की डायरेक्शन किस तरफ है। तो इसको फ़िलहाल हम 2D के ऊपर ही रखते हैं। हमने ऐड कर दिया एक ऑडियो सोर्स, इसके ऊपर हमने एक क्लिप भी अटैच कर दिया। अब हम वापस जाते हैं कि हमने ऑडियो लिसनर किस जगह पे ऐड करना है। यूजुअली जब भी आप कोई सीन क्रिएट करते हैं, कोई भी गेम क्रिएट करते हैं, तो ऑडियो लिसनर उसके साथ एक अवेलेबल होता है। आप एक चीज़ याद रखें कि गेम के अंदर एट अ टाइम एक ही ऑडियो लिसनर होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा ऑडियो लिसनर होंगे तो आपकी गेम में काफ़ी इश्यूज़ आ सकते हैं, काफ़ी एक्सपेक्शंस आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी गेम की परफॉर्मेंस लैग कर सकती है या समटाइम्स आपकी गेम बिल्कुल चलती ही नहीं और एरर आ जाता है। जब आप देखेंगे मेन कैमरा, उसके ऊपर हमेशा एक ऑडियो लिसनर अटैच्ड होता है। अगर आपके मेन कैमरा के ऊपर ऑडियो लिसनर किसी भी वजह से अटैच नहीं है तो आप उसको ख़ुद से अटैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं इस ऑडियो लिसनर कंपोनेंट को रिमूव कर देता हूँ और ऐड कंपोनेंट में जाके सिंपली टाइप ऑडियो और यहाँ आपके पास ऑप्शन है ऑडियो लिसनर। इसको चेक कर दिया और इसने ऑडियो लिसनर को ऐड कर दिया। इसके अलावा ऑडियो लिसनर को किसी भी कैमरा के ऊपर ऐड करने की वजह क्या है कि कैमरा आपका उस जगह फॉलो करता है जिस जगह आप प्लेयर को फॉलो करवाना चाह रहे हैं। प्लेयर के साथ साथ कैमरा ने हर वक्त फॉलो करना है और इसलिए हम ऑडियो लिसनर को इसके साथ अटैच करते हैं। अब हम अगर इसको प्ले करें
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम विदाउट ऑडियो लिसनर इसको प्ले करेंगे और यहाँ से इसको रन करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने इस गेम को प्ले किया, लेकिन इसके अंदर कोई साउंड प्ले नहीं हो रहा और इस जगह पे कंसोल के अंदर आपको एक मैसेज भी आ रहा है कि देयर आर नो ऑडियो लिसनर इन द सीन, प्लीज़ इंश्योर देयर इज़ ऑलवेज़ वन ऑडियो लिसनर इन द सीन। तो हम अब ऑडियो लिसनर को इनेबल करते हैं, इस गेम को स्टॉप करें, ऑडियो लिसनर को इनेबल करें और अब मैं इसको दोबारा से प्ले करता हूँ। तो अब आप इसमें देखें कि साउंड भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो ये एक बहुत सिंपल सा तरीका था कि साउंड को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह मैं इस डिफरेंट गेम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर साउंड ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ड्रम्स के ऊपर साउंड ऐड करता हूँ। सेम प्रोसेस है, ऐड कंपोनेंट, ऐड ऑडियो सोर्स। इसी तरह गिटार एंड पियानो, इन दोनों को हम इकट्ठे सिलेक्ट करते हैं, ऐड कंपोनेंट एंड ऐड ऑडियो सोर्स। ड्रम्स के ऊपर आप जाएं, इसके अंदर हम इसका ऐड कर लेते हैं, इसका जो ऑडियो क्लिप हमें चाहिए ये ड्रम्स वाला है, इसको हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। इसी तरह गिटार वाले में देखें तो गिटार का कंपोनेंट ऐड करें और इसी तरह पियानो में अगर आप देखें तो पियानो का भी अवेलेबल है क्लिप, हमने इन सब को ऐड कर दिया। और अब जब आप इनको रन करेंगे तो ये सारे एक ही बार रन हो जाएंगे। तो ये एक बहुत रशी सा साउंड आपके पास आ रहा है, तो ये बहुत डिस्टर्बिंग सा आपके पास साउंड आ रहा है। इसको अभी हमने सेट करना है कि जब मैं इसके डिस्क के ऊपर क्लिक करूं या ड्रम्स के ऊपर क्लिक करूं तो इनका जो पर्टिकुलर साउंड है सिर्फ वो वाला रन हो। अब इसके लिए मैं डिफरेंट सेटिंग्स चाहता हूँ। डिस्क के लिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारा साउंड लूप के अंदर हो, कि कंटिन्यूसली चलता रहे। लेकिन ड्रम्स के लिए मैं चाह रहा हूँ कि ये लूप के अंदर ना हो, ये सिर्फ एक शॉट एट अ टाइम चले। इसके अलावा गिटार के लिए भी कुछ ऐसा ही और पियानो के लिए भी कुछ ऐसा ही, या गिटार को भी हम लूप के अंदर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सारा कि आप किस तरह से अपने साउंड को प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट किस तरह से क्रिएट होगी, गो टू माई स्क्रिप्ट्स और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं C# स्क्रिप्ट, ऑडियो मैनेजर। ये हमारे पास स्क्रिप्ट ओपन हो गई ऑडियो मैनेजर की। अब ऑडियो मैनेजर में हमें सबसे पहले चाहिए ऑडियो का कंपोनेंट। हमने इस ऑडियो के कंपोनेंट को एक्सेस करना है। ऑडियो का कंपोनेंट इस टाइम हमारा, जैसे किसी भी आप गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर देखें, जैसे डिस्क है, इसके ऊपर ये एक कंपोनेंट अटैच्ड है ऑडियो सोर्स का। सबसे पहले हमने इसको एक्सेस करना है। इस कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ टाइप करेंगे पब्लिक, क्योंकि ये स्क्रिप्ट मैं दूसरे गेम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसके वेरिएबल्स को और इसके गेम ऑब्जेक्ट्स को या कंपोनेंट्स को मैं पब्लिक रखना चाह रहा हूँ कि मैं हर बार अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकूँ। ऑडियो सोर्स, इसका हम नाम रख सकते हैं माय ऑडियो सोर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट फंक्शन के अंदर इसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, माय ऑडियो सोर्स डॉट गेट कंपोनेंट ऑडियो सोर्स, दैट्स इट। हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं जिसका हम नाम रखते हैं पब्लिक वॉइड प्ले एंड स्टॉप ऑडियो। हमने इस ऑडियो सोर्स को इनेबल और डिसेबल करना है। इसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए हम टाइप करते हैं यहाँ, इस जो हमने एक रेफरेंस इसका क्रिएट किया है माई ऑडियो सोर्स, इसको हम यहाँ से कॉल करते हैं माई ऑडियो सोर्स डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू इज़ नॉट माई ऑडियो सोर्स डॉट इनेबल्ड। इन 3 गेम ऑब्जेक्ट्स को मैं फ़िलहाल डिसेबल कर रहा हूँ। और डिस्क वाले गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं इस स्क्रिप्ट को अटैच करता हूँ। और यहाँ इसको रिक्वायर्ड है एक ऑडियो सोर्स। इसी गेम ऑब्जेक्ट को मैं सिंपली ड्रैग कर दूँ तो ये ऑडियो सोर्स उसका पिक कर लेगा।
सेटिंग सारी इट्स फाइन। और इसके अलावा हमें ऑन क्लिक इवेंट भी ऐड करना है इसका। बटन स्क्रिप्ट के अंदर जाएं, प्लस आइकन पे क्लिक करें, अगेन ड्रैग दिस डिस्क, गो टू फंक्शन, गो टू ऑडियो मैनेजर, प्ले एंड स्टॉप ऑडियो। नाउ लेट्स प्ले। इस टाइम रन हो रहा है। इसको मैंने क्लिक किया, स्टॉप हो गया। अगेन क्लिक किया तो ये दोबारा प्ले होने लग पड़ा। अगेन क्लिक किया तो ये स्टॉप हो गया। तो इट्स वर्किंग प्रिटी फाइन। लेकिन एक चीज़ और कि मुझे ये स्टार्ट में इसको ऑफ़ करना है कि प्ले ऑन अ वेक। प्ले ऑन अ वेक से ये होगा कि ये किसी भी टाइम प्ले हो सकता है। इसको मैं सिंपली यहाँ से एक्सेस करूँगा, स्टार्ट के अंदर ही माई ऑडियो सोर्स डॉट प्ले ऑन अ वेक इक्वल्स टू फॉल्स। तो ये आपका इस तरह से काम कर लेगा। एंड लेट्स टेस्ट इट अगेन कि अगर कोई इसमें इशू या कोई बग आ रहा है तो। ओके, नो प्ले ऑन अ वेक, स्टॉप। ओके, सो इशू इज़ कि अब जब हमने इसको दोबारा से क्लिक किया तो ये प्ले ऑन अ वेक हमारा ऑलरेडी ऑफ था, जिसकी वजह से ये दोबारा काम नहीं कर रहा। इसको जब मैं दोबारा ऑन ऑफ कर रहा हूँ लेकिन ये काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कि हमें इसको यहाँ भी कॉल करना है, क्योंकि ये आपका वो मेथड है जिससे ये ऑफ़ हो रहा है और उसके बाद ऑन नहीं करने दे रहा है इसको। यहाँ हम सिंपली करेंगे माई ऑडियो सोर्स डॉट प्ले, जस्ट कॉल दिस, और ये आपका काम करेगा। सेव करें स्क्रिप्ट को। डिस्क को हम स्टार्ट में प्ले ऑन अ वेक को ऑफ़ कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं। अब ये आपका साउंड तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम इसको कमांड नहीं देते। क्लिक करें और ये आपका ऑडियो सोर्स काम कर रहा है। स्टॉप हो गया, दोबारा क्लिक करें, प्ले हो गया। सो दिस इज़ वर्किंग प्रिटी फाइन। इसी तरह हम दूसरे गेम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इस स्क्रिप्ट को अटैच कर देते हैं। ड्रम्स को ऑन करते हैं और इसको यहाँ ड्रैग कर देते हैं। ऑडियो मैनेजर, अगेन ड्रम्स को यहाँ ड्रैग किया, हमने इस सब को सेट कर दिया। इसके अलावा हमने इसके इवेंट्स को भी सेट करना है। ऑन बटन क्लिक के ऊपर आप एक इवेंट ऐड करें और इसी तरह ड्रम को यहाँ ड्रैग कर दें। सेम गोज़ फॉर दिस वन। गिटार को ऐड कर दें, गो टू पियानो, पियानो को ऐड कर दें। ड्रम के फंक्शन में आप ऑडियो मैनेजर, प्ले एंड स्टॉप ऑडियो, गिटार में भी ऑडियो मैनेजर, प्ले एंड स्टॉप ऑडियो, पियानो में भी ऑडियो सोर्स ऑडियो मैनेजर एंड प्ले एंड स्टॉप ऑडियो। दैट शुड वर्क। इसको रन करते हैं। ओके, सो कोई साउंड नहीं है अभी। लेट्स स्टार्ट विद ड्रम्स। ओके, सो इट्स वर्किंग फाइन। गिटार, ओके, स्टॉप इट, अगेन इट्स वर्किंग फाइन। ओके, सो ऑल द बटन्स आर वर्किंग फाइन। अब इसके अलावा हमें इसकी वॉल्यूम को भी कंट्रोल करना है। वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए हम स्लाइडर को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप बैकग्राउंड में जाएं, यूज़र इंटरफेस एंड गो टू स्लाइडर। जिस तरह आप देखते हैं डिफरेंट गेम्स के अंदर आप ऑडियो की ऑप्शन को एक्सेस करते हैं मेन्यू के अंदर, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। जैसे मास्टर वॉल्यूम होती है, उसके अलावा पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की आप वॉल्यूम कम करना चाहते हैं, जैसे थीम म्यूज़िक होता है उसकी वॉल्यूम आप कम करना चाहते हैं, या फिर आप ये गन शॉट्स की वॉल्यूम को कम करना चाहते हैं। इस तरह की आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं
तो अब ये स्लाइडर के थ्रू आप देख सकते हैं कि वो हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं। स्लाइडर को हमने यहाँ ऐड कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं स्लाइडर को, इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग करते हैं, जैसे इसका स्केल इंक्रीज़ कर देते हैं 2 बाई 2 इट्स फाइन। और इसके अलावा हम इसको रिपोजिशन कर देते हैं, जैसे एक स्लाइडर इसके नीचे फॉर दिस वन, और इसके अलावा इट्स फाइन इसकी वैल्यू को हम बिल्कुल लास्ट पे ले जाते हैं, इसकी वैल्यू को हम 1 कर देते हैं। इस स्लाइडर का हम नाम रख लेते हैं, बल्कि इसका स्लाइडर को हम सेटिंग्स इसकी सारी बाद में करेंगे। अब इस स्लाइडर के लिए हम एक कोड लिख लेते हैं। कोड के लिए आप एक नई स्क्रिप्ट क्रिएट करें, कंट्रोल या स्लाइडर कंट्रोल। सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी गेम ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को जब हमने कंट्रोल करना है, उस वॉल्यूम का कंपोनेंट किस जगह पे अटैच्ड है। जैसे अगर आप डिस्क के अंदर देखें तो ऑडियो सोर्स जो हमने अटैच किया था, ऑडियो सोर्स के अंदर हमारे पास वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम 1 पे है इस टाइम। इसको हम यहाँ से स्लाइड के थ्रू चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम यूज़र इंटरफेस के थ्रू इसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले काम हमारा ये है कि हमने इस ऑडियो सोर्स को एक्सेस करना है। ऑडियो सोर्स को एक्सेस करने के लिए बहुत सिंपल वे है, आप इसको ऐड कर दें पब्लिक ऑडियो सोर्स एंड माय ऑडियो, या आप इसको रख सकते हैं माय वॉल्यूम कंट्रोल। ओके, इसके अलावा हम इसको स्टार्ट में इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं, माय वॉल्यूम कंट्रोल डॉट गेट कंपोनेंट ऑडियो सोर्स। हमने इसको एक्सेस कर लिया। अब वापस देखते हैं, ठीक है, हमें एक वॉल्यूम की वैल्यू भी चाहिए। इस वॉल्यूम की जो वैल्यू है इसको एक्सेस कर लेते हैं। कोड में जाएं, इसके लिए हम प्राइवेट फ्लोट में देख लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू फ्लोट के अंदर चेंज हो रही है, डायरेक्ट इंटीजर्स में चेंज नहीं हो रही, तो वी विल यूज़ फ्लोट, प्राइवेट फ्लोट म्यूज़िक वैल्यू, या इसका आप नाम रख सकते हैं म्यूज़िक वॉल्यूम। और इसको स्टार्ट में हम इनिशियलाइज़ करवा देते हैं 1, कि ये 1 की वैल्यू हो इसकी जब गेम आपकी स्टार्ट होती है। ओके, सो फार सो गुड। अब इसके अलावा हमें एक फ़ंक्शन कोड करना है जिसके थ्रू हम अपने स्लाइडर को कंट्रोल कर सकें। पब्लिक वॉइड सेट वॉल्यूम फ्लोट, ये हमारा डायनेमिक वेरिएबल है जिसको यहाँ हम क्रिएट कर रहे हैं, न्यू वॉल्यूम। सिंपली हमने ओल्ड वॉल्यूम को म्यूज़िक वॉल्यूम इक्वल्स टू न्यू वॉल्यूम। अब हम अपडेट के मेथड के अंदर इसकी वॉल्यूम को एडजस्ट करते हैं कि हर अपडेट के फ्रेम के ऊपर वो चेक करता रहे कि हमारी वॉल्यूम में अगर कोई चेंज आया तो उसको अकॉर्डिंगली अपडेट कर दे। इसके लिए हम अपने ऑडियो सोर्स को एक्सेस करेंगे। ऑडियो सोर्स है हमारा माय वॉल्यूम कंट्रोल डॉट, अब हमने इसकी वॉल्यूम चेंज करनी है तो हम यहाँ टाइप करेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू, और ये है हमारे पास म्यूज़िक वॉल्यूम। दैट्स फाइन, सेव करें इसे। और अब इस स्क्रिप्ट को हमने अटैच करना है। सबसे पहले हमने इस डिस्क के ऊपर अटैच करना है। इस स्क्रिप्ट को यहाँ आप अटैच कर दें, ऑडियो मैनेजर इज़ ऑलरेडी अटैच्ड। स्लाइडर कंट्रोल को आप यहाँ अटैच कर दें। अब यहाँ वो आपसे पूछ रहा है माय वॉल्यूम कंट्रोल के लिए कौन सा ऑडियो सोर्स है, इसी डिस्क को यहाँ ड्रैग कर दें। इसके अलावा इस स्लाइडर को यहाँ से आप इसका फंक्शन कॉल कर देंगे। इसके लिए आप इस डिस्क को यहाँ ड्रैग कर दें, गो टू
ऑडियो मैनेजर, गो टू स्लाइडर कंट्रोल, सेट वॉल्यूम फ्लोट, और यहाँ आपके पास वॉल्यूम आ गई और यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया। ओके, सो अब यहाँ से हम स्लाइडर की वैल्यू चेंज करते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम इस टाइम 1 है। अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, ओके, देयर इज़ नो इफ़ेक्ट, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। और इसको हम स्लाइडर को यहाँ से चेंज करके देखते हैं। इवन इफ़ यू चेंज द वैल्यू हेयर, देयर इज़ नो इफ़ेक्ट, और यहाँ भी कोई वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही। इसकी रीज़न ये है, हम कोड में वापस जाते हैं और इसको डीबग करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो वो आपका गेम ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये डायनेमिक उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि इसको एक्सेस कर पाए। इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ से हम यूनिटी का यूज़र इंटरफेस का इंजन भी यूज़ कर लेते हैं, इसकी लाइब्रेरी को यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको कमेंट आउट करते हैं और अगेन यहाँ इसकी चेंजेस करते हैं। स्लाइडर, ओके फाइन। इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यहाँ जो है म्यूज़िक वॉल्यूम इक्वल्स टू स्लाइडर डॉट वैल्यू। नाउ दिस शुड डू इट, लेट्स चेक इट अगेन। यहाँ आप देखेंगे स्लाइडर में मिसिंग स्लाइडर कंट्रोल आ रहा है। आप इसको दोबारा यहाँ से चेंज करें, स्लाइडर कंट्रोल में जाएं, सेट वॉल्यूम स्लाइडर, और यहाँ अब इसको स्लाइडर आप ड्रैग कर दें। और बेसिकली मैंने ये स्लाइडर इस डिस्क के लिए ऐड किया था। हम इस स्लाइडर को यहाँ इस डिस्क के नीचे मूव कर देते हैं और अब हम इसको यहाँ से कंट्रोल करते हैं। प्रेस प्ले, और इसको यहाँ से मैंने रन किया। साउंड आपका यहाँ चलने लग पड़ा है। इसको थोड़ा मैं इंक्रीज़ करता हूँ। आपने नोट करना है कि ये वैल्यूज़ यहाँ किस तरह से चेंज हो रही हैं। डिस्क के ऊपर जाते हैं हम, इस वॉल्यूम को आप नोट करें इधर, और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने स्लाइडर को यहाँ से कंट्रोल किया, इसी तरह यहाँ से वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो ये इस तरह से आपकी ये स्क्रिप्ट काम कर रही है। इसी तरह मैं इसको यहाँ से इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह आप डिफरेंट इसमें सेटिंग्स कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने स्लाइडर से अपने साउंड्स को कंट्रोल करना है। इसी तरह आप डिफरेंट स्लाइडर्स यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, हर किसी के ऊपर आप स्क्रिप्ट अटैच कर सकते हैं इसी स्क्रिप्ट को आप यूज़ करते हुए, और आप उनके पर्टिकुलर डिफरेंट साउंड्स क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑडियो मिक्सचर बना सकते हैं आप। ओके, सो द रिमेनिंग थिंग इज़ कि हमने म्यूट का बटन भी इसमें ऐड करना है। म्यूट के बटन को ऐड करने के लिए सिंपली बैकग्राउंड के ऊपर जाएं, राइट क्लिक करें, गो टू यूज़र इंटरफेस, गो टू इमेज। इमेज को आपने यहाँ ऐड कर दिया, 100x100 की इमेज है। इमेज की यहाँ से सोर्स इमेज को चेंज कर देते हैं। बटन्स के लिए मैंने एक इमेज क्रिएट की हुई है जो है हमारे पास। स्प्राइट्स में जाएं, गो टू इमेज, और इस इमेज को हम यहाँ ड्रैग कर देंगे और इसका हम यहाँ से थोड़ी सी विड्थ को इंक्रीज़ कर देंगे तो इट विल लुक परफेक्टली फ़ाइन। इस तरह से हम इसको मूव भी कर सकते हैं, और मैं इसको इस जगह पे प्लेस करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से हम इसको सेट करें। और इसके लिए मैं यहाँ से एक स्क्रिप्ट नहीं क्रिएट कर लेता हूँ, C# साउंड म्यूट एंड एक्टिव, इसका नाम रख दिया। स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं। इसमें मुझे सबसे पहले ऑडियो सोर्स को एक्सेस करना है, लेकिन मेरी गेम के अंदर डिफरेंट ऑडियो सोर्स अटैच्ड हैं, जैसे 1 2 3 4। इस टाइम 4 ऑडियो सोर्स हमारे इस सीन के अंदर अटैच्ड हैं, और अगर हमने इसको एक्सेस करना है इंडिविजुअली तो हम इसके लिए अलग गेम ऑब्जेक्ट्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिक,
लेकिन एक आसान तरीका ये है कि हम अरे के थ्रू इसको एक्सेस कर लें। अरे क्रिएट करने के लिए आप सिंपली टाइप करें पब्लिक टाइप की मैं अरे इसमें क्रिएट कर रहा हूँ, ऑडियो सोर्स, और ये हमारा होगा ऑडियो सोर्स, और ये अरे एंड अरे का नाम। मेथड क्रिएट कर लें पब्लिक वॉइड सेट साउंड ऑन, या सबसे पहले आप क्रिएट कर लें सेट साउंड ऑफ। इसके अलावा हमने इस अरे के रेफरेंसेस को एक्सेस करने के लिए भी हमें कोई वेरिएबल चाहिए। हम यहाँ एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट इंटीजर नंबर्स। ओके, इसको हम रख लेते हैं रेफ नम्स, थोड़ा सेंसिबल हो जाएगा कि रेफरेंस नंबर्स। और इसको हम यहाँ से टाइप करते हैं फॉर लूप हम क्रिएट करते हैं इंटीजर आई, फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल टू। ओके, यहाँ हम इस टाइम रखेंगे रेफरेंस नंबर्स, दैट्स फाइन, एंड आई प्लस प्लस, आई का इंक्रीमेंट। और देखते हैं कि फॉर लूप के अंदर हमने क्या काम करवाना है। और सबसे पहले हमने इस ऑडियो 1 से डिसेबल करवाना है जितने भी हमारे पास ऑडियो सोर्स अवेलेबल हैं। इसको फॉल्स करेंगे साउंड ऑफ के ऊपर, और यहाँ हम इसका रेफरेंस दे देंगे आई, कि ये सारे जितने भी हमारे पास ऑडियो सोर्स हैं उनको ट्रैवर्स करे। दैट्स फाइन फॉर नाउ। और हमें स्टार्ट में डिफ़ाइन करना है कि ये रेफरेंस नंबर इसके पास क्या आएगा। रेफरेंस नंबर्स इक्वल्स टू ऑडियो 1 डॉट लेंथ, यहाँ से इसकी लेंथ को ये गेट कर लेगा। इसको सेव करते हैं। ओके, सो देयर इज़ एन इशू। ओके, दिस इज़ नॉट अ मेथड, फाइन, सेव, लेट्स ट्राई दिस। इस बटन के ऊपर इसको अटैच करते हैं साउंड ऑन के ऊपर, इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट ऐड करें बटन की, और इसी तरह यहाँ से हम एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रख सकते हैं म्यूट एंड प्ले, और इसके ऊपर हम ये स्क्रिप्ट अटैच कर देते हैं म्यूट एंड एक्टिवेट की। यहाँ आपके पास साइज़ की ऑप्शन आ गई। इस टाइम हमारे पास हैं 4 ऑडियो सोर्स, 4 यहाँ टाइप करें, और ये सारे एलिमेंट्स यहाँ आप ड्रैग कर देंगे। सबसे पहले डिस्क, देन ड्रम्स, देन गिटार, देन पियानो, ये सारे ऑडियो सोर्स को आपने यहाँ ड्रैग कर दिया। ओके, नेक्स्ट आप जाएं साउंड ऑन में, और एक्चुअली दिस विल मेक इट साउंड ऑफ, सॉरी, इसका नाम ऑफ कर देते हैं यहाँ, और इस जगह पे म्यूट एंड प्ले को ऐड कर देते हैं, और फंक्शन कॉल करते हैं इसका साउंड ऑफ, सेट साउंड ऑफ। ओके, इसको यहाँ रन करने के लिए प्ले करें, और जितने भी आपकी गेम में साउंड्स हैं मैं उनको एक्टिव कर देता हूँ सबसे पहले, और यहाँ क्लिक करें ऑल साउंड्स आर ऑफ। लेकिन हमारे पास यहाँ एक इशू आ रहा है, दैट इज़ इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, यहाँ एक इशू है, इसको सिंपली रिज़ॉल्व करते हैं, वापस है अपने कोड में। सो इशू इज़ कि इसी इक्वल साइन को हमने ख़त्म करना है, कंट्रोल एस, एंड दैट विल बी फाइन, क्योंकि ये अगले भी रेफरेंसेस को एक्सेस करना चाह रहा है लेकिन इसके पास अवेलेबल नहीं है। अगेन इसको रन करते हैं, और अब ये एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ से हम साउंड्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, और प्रेस दिस। ओके, सो इट्स वर्किंग फाइन, प्रिटी गुड, दैट्स कूल। इसके बाद हम इसी साउंड ऑफ की एक डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं, कंट्रोल डी, और इसको हम रख देते हैं नाम साउंड ऑन।
साउंड ऑफ को फ़िलहाल हम ऑफ़ करते हैं और साउंड ऑन के ऊपर हम इसकी सोर्स इमेज को चेंज कर देते हैं। गो टू स्प्राइट्स एंड गो टू दिस वन स्पीकर, दैट्स फाइन। और ये इस तरह से साउंड ऑफ की इमेज शो हो जाएगी। अब हमें करना ये है, साउंड ऑफ ऑन को भी हम यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं और साउंड ऑन को यहाँ से चेंज कर देते हैं। हमें चाहिए कि जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा ये वाला गेम ऑब्जेक्ट भी एक्टिवेट हो जाए। इसके लिए हम यहाँ से एक और चीज़ कोड कर लेते हैं, दैट इज़ सबसे पहले तो यहाँ एक रेफरेंस आप क्रिएट करें, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, एंड दिस विल बी साउंड चेंज बटन, दैट्स फाइन। और इसको हम यहाँ से सिंपली साउंड चेंज बटन डॉट सेट एक्टिव ट्रू कर देते हैं। दैट शुड डू इट। गो बैक, और इसमें हमने सिर्फ इसको रेफरेंस देना है साउंड चेंज बटन को, एंड दैट इज़ साउंड ऑन। ओके, लेट्स प्ले इट। जब मैं इसको यहाँ क्लिक करूँगा दूसरा बटन आ रहा है, लेकिन हमने पिछले बटन को ऑफ़ नहीं किया, तो इसको हम यहाँ से ऑफ़ कर लेते हैं। अगेन एक और बटन, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, इसका नाम हम थोड़ा सा बेहतर रखते हैं, बटन ऑन, साउंड ऑन, एंड दिस वन शुड बी बटन साउंड ऑफ। और यहाँ भी इसको चेंज कर लेते हैं, बटन साउंड ऑन डॉट सेट एक्टिव फॉल्स। और ये इसी तरह हमारा काम करेगा। यहाँ हमने म्यूट एंड प्ले के अंदर इसका रेफरेंस भी देना है। बटन साउंड ऑफ को हमने यहाँ ड्रैग कर देना है और बटन साउंड ऑन को यहाँ ड्रैग कर देना है। बटन साउंड ऑन सेट एक्टिव फॉल्स, सॉरी, साउंड ऑन, दैट्स गुड। लेट्स प्ले इट। और अब इसमें देखते हैं क्या चेंज आता है। जब इस बटन को क्लिक किया तो ये आपकी स्क्रिप्ट चेंज हो गई, दैट्स कूल। और अब हमने वापस इस रेड बटन से वापस जाना है कि हम अपने साउंड को दोबारा प्ले भी कर सकें और हमारा बटन भी चेंज हो जाए। इसके लिए हम एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड सेट साउंड ऑन। ओके, और इसके लिए भी हम एक फॉर लूप क्रिएट करते हैं, फॉर इंटीजर i equals to 0, I less than that's fine, I less than ref nums, and that will be I plus plus, cool। और इस बार हमने क्या करना है, ऑडियो 1 रेफरेंस में I डॉट इनेबल्ड, that should be true this time, equals to, okay, so that's working। और इसी तरह हम यहाँ से बटन की वैल्यूज़ को भी चेंज कर देंगे। आई विल कॉपी दिस थिंग, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ओके। और इसकी सिर्फ इस बार वैल्यूज़ को मैं इन्वर्स कर रहा हूँ, फॉल्स, एंड दिस वन शुड बी ट्रू। ये सारा हमारा काम हो गया। और अब यहाँ हम इसको चेक करके देखते हैं, साउंड हमने यहाँ प्ले कर दिया। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साउंड यहाँ से ऑफ हो जाएगा, अलॉन्ग विद यहाँ आइकन भी चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसी तरह जब हम यहाँ से दोबारा इसको इनेबल करते हैं
तो साउंड आपका दोबारा से प्ले होने लग पड़ता है। सो दिस थिंग इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन। तो ये आपका सारा हो गया कि ऑडियो को हमने किस तरह से एडिट करना है। ओके, सो इस लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर में हमने डिफरेंट चीज़ें कवर की हैं कि हम किस तरह से साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से साउंड को ऐड करते हैं, ऑडियो सोर्स क्या होता है, ऑडियो लिसनर क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, और किस तरह से हम साउंड को स्लाइडर के थ्रू एक्सेस करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है एनिमेशन, कि हम इस ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट किस तरह कर सकते हैं, कि जब पर्टिकुलरली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर साउंड चल रहा है तो हम इसको एनिमेट किस तरह से कर सकते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। अगर इस लेक्चर से आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं।